आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संवाद करते नजर आ रहे हैं वागड़वासियों से। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वागड़ में नमो नमो और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कार्यक्रम में मौजूद है। बांसवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण और खास ये तस्वीरें, क्योंकि आज प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचे हैं। 1-to-1 संवाद का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि 16वां दौरा राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस तरह से 1-to-1 संवाद सीधा प्रधानमंत्री से आम जनता का कर पाना कई मायनों में मुश्किल होता है, लेकिन बेहद सहज और सरल अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते लोगों से नजर आ रहे हैं। तो आज वागड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और राजस्थान को इसी के साथ 1,08,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और ये परियोजनाएं राजस्थान के एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम क्षेत्रों को नई दिशा देती नजर आएगी। और भी कई महत्वपूर्ण बातें, बांसवाड़ा से न्यूक्लियर का नया सूरज निकलेगा, न्यूक्लियर एनर्जी का नया सूरज निकलेगा, क्योंकि 2,800 मेगावाट के माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जिसका निर्माण 42,000 करोड़ की लागत से होगा, इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। और फिलहाल ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। तो राजस्थान के लिए आज का दिन सौगातों भरा। आज का सूरज जब राजस्थान में निकला तो कई तरह की सौगातें राजस्थान के लिए लेकर आया और उन्हीं में से एक ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद सहज और सरल अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संवाद करते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा। कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ राजस्थान में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण और खास इसलिए भी है क्योंकि एनर्जी सेक्टर हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जैसे क्षेत्रों को नई दिशा प्रधानमंत्री देंगे। और साथ ही साथ राज्य का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकसित राजस्थान की जो बात हम करते हैं, उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही साथ राउंड डेवलपमेंट को गति देने के लिए एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान पहुंचना। आपको बता दें कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। बांसवाड़ा में 2,800 मेगावाट के माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जिसका निर्माण 42,000 करोड़ की लागत से होगा। इसके अलावा बीकानेर में 590 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और साथ ही साथ जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर में 15.5 गीगावाट क्षमता की पावर ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं बात अगर रोजगार के क्षेत्र में करें तो 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे और ये पहल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, साथ ही साथ राज्य विकास की भागीदारी में बढ़ावा देगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जहां ऊर्जा से लेकर रोजगार तक शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र छूटेगा जिस क्षेत्र को सौगातें नहीं मिलेंगी। तो बेहद खास दौरा। और फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं कि बेहद सहजता और सरलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संवाद करते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में सभा स्थल भी पीएम पहुंचेंगे और वहां से संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। और बेहद खास ये संबोधन भी पीएम का रहेगा, क्योंकि क्या बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कहते हैं वो सुनना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जब भी पीएम राजस्थान आते हैं तो एक लगाव सा उनका नजर आता है राजस्थान से और कई बार अपने अनुभवों को भी साझा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और साथ ही साथ अगर राजनीति की बात की जाए तो बांसवाड़ा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं जो रूरल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और यही कारण है कि इस दौरे को भी बेहद खास माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो राजस्थान की राजनीति में किस तरह का
जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा, किस तरह की नई एनर्जीज जो है वो कार्यकर्ताओं में, पॉलिटिशियंस में देखने को मिलेगी। और भजनलाल सरकार की एक तरह की बड़ी उपलब्धि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंचे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के लिए झोली भरकर लेकर प्रधानमंत्री आए हैं। योजनाओं की सौगात मिलेगी, कई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, कई योजनाओं का लोकार्पण होगा। और कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई। महिलाओं में वागड़ की खास तौर पर खास उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। संवाद कार्यक्रम के बाद पीएम पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान को 3 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। बीकानेर से शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली पीएम हरी झंडी दिखाएंगे, तो वहीं जोधपुर और उदयपुर से भी 2 नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। बड़ा अपडेट इस वक्त का, फिलहाल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बेहद ही सरल अंदाज में पीएम संवाद करते भी नजर आ रहे हैं। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद है, तमाम दिग्गज मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है और सबसे ज्यादा क्रेज आम जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं सभा स्थल पर पहुंची हैं और काफी लंबे समय से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इंतजार किया जा रहा है। और खास तौर से युवाओं के लिए ये दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचने वाले थे, पहुंचने से पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया था एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजस्थान में होने वाले विकास कार्यक्रम से राज्य के साथ साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिलने वाली है। बांसवाड़ा में दोपहर बाद करीब 1:45 पर 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इसमें एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ हेल्थ शामिल होगा, एनर्जी, रेलवे, तमाम वो बड़े क्षेत्र इन योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण में शामिल होंगे। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी लिखा था कि यहाँ 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अलावा कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद का अवसर मिलेगा। और वो कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते नजर आ रहे हैं कुसुम योजना के लाभार्थियों से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, जैसा कि पीएम ने खुद लिखा है कि सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि, एक महत्वपूर्ण सौगात, क्योंकि बांसवाड़ा में अब न्यूक्लियर एनर्जी का एक नया सनराइज देखने को मिलेगा, एक नया सूर्योदय देखने को मिलेगा। 4 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री का ये राजस्थान दौरा है और इस बार कार्यक्रम के लिए बांसवाड़ा के नापला गांव को चुना गया है। आपको बता दें कि सभा स्थल के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नापला में आयोजित विशाल जनसभा को कुछ ही देर में संबोधित करने जा रहे हैं। इसके लिए भाजपा ने सभा स्थल पर 3 बड़े डोम बनाए हैं, जहां कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम लोग बैठेंगे। पर फिलहाल कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और इसके बाद सभा स्थल पर पीएम पहुंचेंगे और वहां से जो संबोधन देंगे वो केवल राजस्थान के नाम संबोधन नहीं होगा, वो संबोधन पूरे देश के नाम होगा। और हर कोई सुनना चाहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की सौगात जो है राजस्थान को देते हैं और उन सौगातों का विकसित राजस्थान की दिशा में किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बांसवाड़ा में है, लेकिन संवाद इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। तस्वीरों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद की तस्वीरें हैं। तो एक बेहद ही क्लियर संवाद, जिसे कि 1-to-1 संवाद कहा जा सकता है। भले वर्चुअल तौर पर यह संवाद हो रहा है, लेकिन सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ना, उनके साथ अपनी बात रखना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब प्रधानमंत्री आम जनता से उनकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद जो है वो नीतियों पर विचार करते हैं, योजनाओं पर विचार करते हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में बैठकर संवाद कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें, महाराष्ट्र की तस्वीरें, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और यही एक कारण है कि जो प्रधानमंत्री को लोकप्रिय भी बनाता है, क्योंकि आम जनता से सीधा जुड़कर संवाद करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीन रखते हैं। और अक्सर ऐसा कई मौकों पर देखा गया है जब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर बात करते हैं आम जनता से, और साथ ही साथ बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्हें भी ये निर्देश दिया गया है कि आम लोगों से सीधे तौर पर बात की जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए और उसके समाधान की दिशा में नीतियों को बनाया जाए। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही कारण है, ताकि आगे की जो नई नीतियां हैं उन्हें बनाया जा सके। और इन संवाद से कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। देश के अलग अलग कोने से ये लाभार्थी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे सीधे तौर वर्चुअली संवाद करते नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करते नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बांसवाड़ा के लिहाज से बात कर ली जाए, प्रदेश के लिहाज से बात कर ली जाए या देश के लिहाज से बात कर ली जाए, बेहद महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। क्योंकि एक तरफ पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकसित राजस्थान की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम आज उठाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास महत्वपूर्ण। बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं 142 करोड़ की लागत से बाड़मेर में 220 केवी जीएसएस का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 226 करोड़ की लागत से डीडवाना कुचामन में सीवरेज विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। और झुंझुनू में सीवरेज में जल प्रदाय परियोजना कार्य का विकास और लोकार्पण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वागड़ दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। 15,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री सौंपेंगे। और इस संवाद कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 15 पेयजल परियोजनाओं के साथ ही साथ ट्रेन जो है 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाकर रवाना करेंगे। वर्चुअल तौर पर यह पूरा कार्यक्रम होगा, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान के लिए रहने वाला है। जोधपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं और सब इंतजार कर रहे हैं इन सौगातों के मिलने का। और ये सौगातें मिलना लगभग तय है, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि पूरा देश उस बात को सुनेगा। और साथ ही साथ संवाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल करते नजर आ रहे हैं पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से, उनसे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, वो बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आम जनता से जब बातचीत करते हैं तो जब भी उनका संबोधन होता है तो उन बातों को कनेक्ट करके जो है पूरे देश को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें हो सकता है कि आज वागड़ में जनसभा के दौरान भी सुनाई दे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में मौजूद है। लाइव तस्वीर इस वक्त बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में जो पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी हैं उनसे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण और ये खास दौरा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देख लिया जाए, बात अगर की जाए देश के लिहाज से की जाए, वागड़ के लिहाज से की जाए, तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। आपको बता दें कि राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने या अपनी जमीन लीज पर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि उनकी आय बढ़ती है। उन्हें सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है। और इसके 3 घटक मुख्य तौर पर माने गए हैं। कंपोनेंट ए में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र, कंपोनेंट बी में सौर कृषि पंप और कंपोनेंट सी में मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों जिनका सौर ऊर्जा से संचालन किया जाता है। तो ऐसे में और सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश में पीएम कुसुम योजना लागू है और कितना लाभ उससे मिला है उसको लेकर संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की अगर बात करें, डिटेल में उसकी बात करें, तो
आपको बता दें कि सौर ऊर्जा से संबंधित है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना इन शॉर्ट में कहा जाता है, जिसका माध्यम यह है कि सोलर पंप जो है अतिरिक्त आय का माध्यम बनेगा। और कितना इस क्षेत्र में अभी तक इस माध्यम से आय में लोगों की वृद्धि हुई है, उसको लेकर संवाद करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं और ये संवाद कार्यक्रम जो है वर्चुअल तौर पर किया जा रहा है। और संवाद कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, अरुण चतुर्वेदी तमाम जो है इस कार्यक्रम को सुनते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है वर्चुअल तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से जुड़े हैं, पूरे देश की आम किसानों से पीएम जुड़े हैं और पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद का ये कार्यक्रम। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद नजर आए, संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए किसानों से। तो ये राजस्थान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बांसवाड़ा में पीएम है और संवाद जो है पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से पीएम संवाद करते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आ रही हैं।